हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन एलोंग साइड ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। एल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। कह रहा है कि एक पोलिनोमियल दिया गया है, क्यूबिक पोलिनोमियल, जो कि देख ही रहे हैं इसका पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, हाईएस्ट पावर 3 है। तो एक पोलिनोमियल कह रहा है दिया गया है और ये 3 नंबर दिया गया है। इसको वेरीफाई करना है कि इस पोलिनोमियल का ये तीनों जीरोज है कि नहीं। तो सबसे पहले पार्ट वाइज चलते हैं, एकदम जितना पहले कह रहा है पहले क्वेश्चन का पहले उतना सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करते हैं कि जीरोज, ये नंबर 3 दिया गया है, ये जीरोज है कि नहीं इस पोलिनोमियल का। तो जीरोज है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले कि एक एक करके एक्स के जगह पे ये मान पुट करते जाएंगे। अगर जीरो के इक्वल आ गया तो ये जीरोज है इस पोलिनोमियल का। बारी बारी से तीनों का चेक कर लेते हैं। तो इस पोलिनोमियल को हम पी एक्स मान लीजिए, पी एक्स। उसके बाद एक्स क्यूब पोलिनोमियल लिख दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। एक्स के जगह पे 2 रख दीजिए, p ऑफ 2 इजकल टू एक्स के जगह पे 2, एक्स के जगह पे 2 लिखे, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, एक्स के जगह पे 2 माइनस 2। 2 का क्यूब हो जाएगा आपको 8 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 4 प्लस 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 माइनस 2। ये 8 एज इट इज। 4 इंटू 4 16 प्लस 10 में से 2 गया तो 8। उसके बाद ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो 8 8 16, ये माइनस में 16 है, ये माइनस 16 इजकल टू 0। तो इसका मान तो 0 आ गया, तो ये 2 जो है वो इसका जीरोज है। अब आइए 1 डाल के चेक करते हैं। फिर पी एक्स, ये पोलिनोमियल है, इसको मान लीजिए, इसको लिखिए पहले, प्लस 5x माइनस 2। अब p की जगह पे 1 डाल दीजिए, क्योंकि 1 है यहाँ पे। x के जगह पे 1 डालिए, 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, x की जगह पे 1 प्लस 5 इंटू 1, x की जगह पे 1 माइनस 2। 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, माइनस 4। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस 2। ये 1 एज इट इज, 4 इंटू 1 4 प्लस 5 माइनस 2। तो देखिए ये 5 और ये 1 प्लस में है, तो 5 प्लस 1 6, ये माइनस 4 और माइनस 2 बच गया। ये 6 माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6, तो 6 में से 6 गया तो 0, तो यहाँ 0। तो ये भी जो जीरोज है इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर गया, तो 0 आ गया, तो ये भी जीरोज इस पोलिनोमियल का है। आइए तीसरा चेक करते हैं इसी तरह जैसे चेक किए। पी एक्स सबसे पहले मान लीजिए, पोलिनोमियल जो दिया गया है, जो ये पोलिनोमियल दिया गया इसको लिखिए, जो कि है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। एक्स के जगह पे ये जीरोज डाल दीजिए 1,
तो यहाँ भी एक चीज़ गौर कीजिए कि ये जीरोज और ये जीरोज दोनों सेम है, तो इसका सेम ही हो जाएगा क्योंकि ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि यहाँ हम चेक किए हैं, यहाँ पे हम तो चेक किए ही हैं 1 डाल के, तो ये तो सेटिस्फाई कर ही जा रहा है। तो उसके बाद तो हमको ये वाला स्टेप करने का ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो गया। तो तीनों मेरा जीरो सेटिस्फाई हो गया इस पोलिनोमियल का, ये तीनों जीरोज है इस पोलिनोमियल का। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। ऑल्सो मतलब ये सेकेंड में जो पार्ट है जो एक दिया गया, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ईच केस। कह रहा है कि जो जीरोज दिया गया है उसका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, पोलिनोमियल का जीरोज और कोफिशिएंट से रिलेशनशिप को चेक करना है। तो रिलेशनशिप चेक कैसे होगा? सबसे पहले आप तो देखिए कि कोई एक पोलिनोमियल जो आपको, जो ये पोलिनोमियल जो है आपको दिया गया है उसको सबसे पहले यहाँ लिखिए। जैसे ये पोलिनोमियल को हम पी एक्स ही मान लेते हैं, पी एक्स इजकल टू यही है पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ये वाला हम पार्ट काट देते हैं, कट कर देते हैं, क्योंकि ये लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि सेटिस्फाई ही कर गया था। उसके बाद इसको हम पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म जो आता है उससे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। जैसे देखिए ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इससे वेरीफाई कर लेंगे। ए की जगह पे यहाँ कुछ नहीं है तो 1, बी के जगह पे यहाँ पे -4 दिया गया और सी के जगह पे 5 दिया गया और डी के जगह पे -2। तो लिख लीजिए यहाँ पे ए के जगह पे 1, बी के जगह पे -4, सी के जगह पे 5 और डी के जगह पे -2। और ये तीन जो जीरो जो दिया गया है ना, उसको एक को अल्फ़ा, एक को बीटा, एक को गामा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा बराबर 2 हो गया, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। उसके बाद देखिए कि ये पोलिनोमियल दिया गया है और पोलिनोमियल का जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन चेक होता है ऐसे कि जैसे अल्फ़ा प्लस, जैसे सम ऑफ जीरोज एक बार चेक करेंगे, सम ऑफ जीरोज वाला रिलेशन, उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला रिलेशन, उसके बाद सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो आइए एक एक करके रिलेशन हम चेक करते हैं। तो रिलेशन आप पढ़े भी होइएगा, पिछले लेक्चर में हम पढ़ाए भी हुए हैं, जो कि पोलिनोमियल का रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट का बीच जो होता है। तो एक एक करके आइए चेक करते हैं। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बराबर वो होता है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजक्वल टू -b/a। देखिए ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, ये कोई हम अपने मन से नहीं ला के लिख दिए, क्योंकि ये रिलेशन आपको पिछले लेक्चर में, पिछले क्वेश्चन में यूज भी पड़ा था। ये हम बताए हुए हैं कहाँ से आया हुआ, पिछले जो एक्सरसाइज 2.2 ये सब के आसपास जो है उसमें बताया गया, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कैसे आया गया है। तो ये याद रखने का चीज़ है। तो यहाँ पे अल्फ़ा के जगह पे 2 है तो 2 रख दीजिए, बीटा के जगह पे 1 रख दीजिए और गामा के जगह पे 1 है तो 1 रख दीजिए। और बी क्या होता है, बी यहाँ पे बताया है, ये पोलिनोमियल को कंपेयर किए थे ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो फॉर्म से। तो बी के जगह पे -4 दिया गया है, तो ये माइनस तो अलग से इसमें दिया गया है और बी के जगह पे -4 दिया गया है यहाँ पे, तो -4। ए यहाँ पे 1 है
तो A1 देखिए 2 + 1 + 1 4 -4 माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई 1, 1 नीचे रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। 4 बराबर 4, 4 बराबर 4, तो ये वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया। ऐसे ही अब दूसरा रिलेशन इसका वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। लिखिए दूसरा रिलेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर, वो क्या होता है, याद रखने का चीज़ है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये कि इसके बराबर होता है C/A का। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे करके बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए अल्फा का मान यहाँ दिया गया 2 इंटू बीटा का मान दिया गया 1 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान 1 इंटू गामा 1 प्लस गामा का मान 1, अल्फा का मान 2, गामा का मान 1 और C है यहाँ पे 5, A है 1। आइए इसको वेरीफाई कर, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 5 के नीचे 1 है तो सीधा ये 5 ही हो जाएगा। तो ये हो गया 5 इक्वल टू 5, ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया, दोनों बराबर आ गया, तो ये वेरीफाई कर गया। अब तीसरा रिलेशन चेक करते हैं, ये याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं एक ही बात, ये याद रखिएगा रिलेशन कैसे चेक होता है। तीसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट को गुना कीजिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये होता है -D/A के इक्वल। ये सब रिलेशन, ये इसको वेरीफाई मतलब कंपेयर करके निकाले हैं A B पोलिनोमियल के इक्वेशन से ही, देख ही रहे हैं, बताए हुए। अल्फा के जगह पे मान रखिए, अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 ऊपर दिया गया है यहाँ पे, इंटू गामा का मान 1। उसके बाद D हम यहाँ से देखिए, D कंपेयर करके लाए हुए हैं, D है -2, ये माइनस इसके साथ दिया गया है तो -2, D का मान ही है -2, ये -2 तो इसके साथ है। A यहाँ पे 1 है तो 1, ये 2 इंटू 2 2 इंटू 1 इंटू 1, ये 2 ही हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 2/1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो तीनों रिलेशन वेरीफाई हो गया, तीनों वेरीफाई वही बोला था क्वेश्चन में करने के लिए, यहाँ पे देख ही रहे, क्वेश्चन में दिया गया कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, जो कि वेरीफाई हो गया। तो अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में रिप्लाई देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।